क्या चले रे सरकार की दुनिया। अल्लाह 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 कौन हूँ मैं ये बता दे तू। ईश्वर अल्लाह तू ही तू। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है हुजूर आला अली जनाब के शहर में जुगाड़ का इंतजाम है। क्या बात है। तो ये जुगाड़ है, क्या कहते हैं इसे? बस इंजन रख दिया और हाथ में स्टीयरिंग। माशाल्लाह, बस स्टीयरिंग क्या है, एक पहिया है जो घूमता है। वो मेरे हुजूर, ये कौन सा शहर है? रामपुर है। ये रामपुर है, रामपुर। वाह पाजी, क्या बात है, बकरे ही बकरे हैं। क्या बात है हुजूर, बकरों की मंडी में आ जाए। बात आज बकरों की मंडी से शुरू करेंगे। सारे बकरे बंधे हैं और सबकी डोर जनता के पास है। क्या बात है। क्या नाम हो गया? सुमेर। देखिए बकरे बंधे हैं, रस्सी सबकी। ये क्या बात है हुजूर। हर समय तो सब बकरे आ ही रहे, एक से एक बकरा आ रहा है। हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, हमारे अंदर ये है तासीर, हमारी नस्ल ये है। लेकिन आप तो पसंद करेंगे नहीं, वही पसंद करेंगे जो आपको भाई जो जैसा पसंद है वो तो अलग पसंद है ना आपकी। हाँ। भाई हर आदमी की पसंद अलग अलग है। अलग अलग है नहीं बात? तो अभी इसमें हाँ हाँ, ये तो बात सही है। गाना भी तो एक है, वो क्या पसंद है? अखिलेश पसंद है। हाँ? अखिलेश पसंद है यहाँ पर। क्या आवाज है मंडी में भी गुरु। स्पीकर आप हैं? सर मैं स्पीकर है। मालिक हैं ये, बाजार के मालिक हैं पे। तो बकरा बनाते हैं या बकरा? अगर आप थोड़ी देर के बाद कहेंगे इंसान बनाते हैं तो फिर ये भी बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, बकरा तो बना ही सकते हैं। बकरा कैसे बना सकते हैं? आप बना दीजिए। नहीं, बना नहीं सकते ना। नहीं बना सकते। हुजूर, तो बकरा मंडी है ये? बकरा मंडी है ये। तो तमाम तरह के बकरे होंगे? सब तरह के बकरे बिकते हैं यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पे कौन कौन बकरा है? बकरा हाँ। राजस्थानी भी है, यूपी का भी है, महाराष्ट्र का भी, सब जगह बकरा मिलेगा। यूपी के भी है? बाजी यूपी के भी बकरे हैं। तो यूपी का बकरा क्या खास होता है सर? हर तरीके के बकरे की अपने स्टेट में अलग अहमियत है। राजस्थान से ज्यादा अच्छा होता है? अच्छा होता है, जानदार होता है। खूबसूरत होता है, बकरा बहुत खूबसूरत। खूबसूरत होता है बकरा यूपी का। हाँ, अच्छा, ये बरबरा होता है। जी जी जी, ये खड़े आंख हाँ, जैसे हमारा अखिलेश भैया हैं? खूबसूरत। जैसे अखिलेश भैया। एकदम तो बकरों की मंडी में आप बता रहे हैं वो। अखिलेश है। तो जिसके पास जो चीज है वही बताएगा। वक्त की मजबूरी है अखिलेश भैया, जरूरी है। वक्त की ये मजबूरी है है और अखिलेश भैया जरूरी है। तो बकरे मंडी चले। चलो। हाँ, बकरा मंडी दिखाओ भाई, बकरा दिखाओ। यूपी के बकरे नहीं बिक रहे? पैसे नहीं है, पैसे का बकरे कहाँ से बिक जाएंगे? तो यूपी के बकरे नहीं बिक रहे? अरे पैसे नहीं है ना, मोदी ने पैसा परेशान सबको परेशान कर दिया। हाँ। और क्या, तभी कैसे बिक जाएंगे बकरे? हाँ, तो बाजी आप बकरों की मंडी में कैसे आएंगे? जब पैसे नहीं तो कहाँ से बिक जाएंगे बकरे, पहले ये बताओ। हाँ। सारे नोट जमा हो गए बैंकों में, हाँ। बात खत्म हो गई। और यूपी के बकरे खड़े रह गए। क्या बात है। यूपी, क्या बात है। तो सारे यूपी के बकरे खड़े रह गए और मोदी जी ने नोट बंद कर दिए। क्या बात है। कल जो खूबी थी हम में आज नहीं, इसलिए भी सरों पे ताज नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चढ़ते सूरज को मैं सलाम करूं, मेरे मसलक में ये रिवाज नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई है। तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, वक्त बदला मिजाज बदलेंगे, क्या बात है। कि मुस्कुराएंगे दर्द होने पर, क्या बात है। मुस्कुराएंगे दर्द होने पर, हैं? हम गमों का मिजाज बदलेंगे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छी। गमों का मिजाज बदलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहने जा रहा था हाँ। कि मजबूत मंच से डांट रहा है वो देखो कमजोरों को, अपने साथ मिला रखा है उसने कुछ मुंहजोरों को, और गला फाड़ते देख चीखते हमको ऐसा लगता है
जैसे कोई चरवाहा हाँक रहा हो ढोरों को। राम नाम रसबिनी चदरिया झीनी रे झीनी। पाजी क्या बात है हुजूर, ये तो रामपुरी है। वाह 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 वाह। ये आपको सब कर्नल साहब कहते हैं? हाँ कर्नल साहब, ये रख लीजिए साहब आपने पास। वैसे ही मुझे रामपुर में डर लगता है, चाकू देख ले और डर लगता है ना। हाँ। अब आप किस टॉपिक में बोलना चाहते हैं? हमारा तो कोई काम किसी ने करे ही नहीं है, आज तक किए नहीं किसी ने। अरे आपके यहाँ तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री हो गए। सब दिखावट है। दिखावट है? जैसे चाकू दिखावट, वैसे ही नेता भी दिखावी। ये है हिसाब किताब है ना कि बहुत से लोग कारोबार करा मगर फायदा कुछ नहीं। चाकू के धंधे में कुछ नहीं फायदा। रामपुर में 3000 कारीगर काम करता था चाकू का। चाकू का अब कितना हो गया? अब 500 नहीं है, 200 नहीं है। बाजी चाकू का, रामपुरी चाकू। ओहो, आज भी नहीं है। जवान तो बहुत, अब जवान सब रक्षा तो चला रहे हैं। रामपुरी चाकू जैसी चलती है। रक्षा, और रक्षा चला रहे हैं लोग हैं जो चाकू बना रहे थे। हाँ वो रिक्शा चला रहे हैं बिल्कुल। और उन्होंने कुछ नहीं किया। किसने कर, कौन करने वाला है? अरे वही हमारे भतीजे ने नहीं करा तो हम और किसको? बाजी चाकू बनाने वाले रिक्शा चला रहे हैं। वक्त क्या बात है। क्यों ना चले रे सरकार की दुनिया, ऐसे ही चले दरकार की दुनिया। सन सनन संसार ये दुनिया। ऐसी पार्टी और ऐसे कैंडिडेट को चुने जिसके पास काम कराने का भी दावा हो और पार्टी ऐसी हो जो इसमें यकीन रखती हो कि उसको कुछ माइनॉरिटीज को कुछ हिस्सा दे। माइनॉरिटीज उसके साथ है जो माइनॉरिटीज के साथ है, ये बात रखी गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी तो कह रही हैं बराबर कि भाई हमने 100 लोगों के करीबन सीटें दे दी, फिर भी आप क्यों उनकी तरफ से मुंह फेरे हुए? बहन जी ने पहले भी कहा था और धोखा दिया। बहन जी ने तो पहले भी कहा था। बहन जी बहकाती हैं। 100 कैंडिडेट को टिकट देने से नहीं होता। ये कॉन्फ्रेंस जो था ना मायावती ना अखिलेश, ये प्रेशर ग्रुप का है। अगर वो आएंगे जो चाहिए हमें वो हम उनको बताएंगे। कोई पार्टी नहीं है, हम पार्टी नहीं है। बॉल जो थी ना विकेट पे डाली गई थी, जरा सा आपने जो बॉल डाल रहे हैं ये डालो। आपकी जो आप डेमोक्रेसी में के मुफाद की बात आप करें। डेमोक्रेसी में स्तंभ हैं, ये मैसेज दीजिए। हम वो कॉन्फ्रेंस किए हैं, प्रेशर वो आके आए हमारे पास, हम बताएंगे। हम जाएंगे नहीं, आप प्रेशर बनाएंगे। हम नहीं, हम प्रेशर बनाएंगे। कितना प्रेशर हम अपने को, हाँ कितना प्रेशर बनाएंगे? इतना बनाएंगे वो हमारे पीछे भागेंगे। मुसलमानों को तमाम सियासी पार्टी ने लूटा है और मुसलमानों का कोई अपना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। जब तक मुसलमानों का इतना कमजोर है मुसलमान, कमजोर नहीं, इनको कमजोर बनाया गया है। क्यों बनाया गया? मुसलमानों के पास क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया, आपने ट्रस्ट किया। इसलिए बनाया गया है कि हम मुसलमानों में अनपढ़ ज्यादा है, हम मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है, हम मुसलमानों को मजदूर बनाया जाता है, हम मुसलमानों को टायर पंचर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तब तक कहेंगे ये बातें? ये बात मैं तब तक कहूंगा जब तक मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन तमाम स्कीमों को जमीन पे उतारा नहीं जाएगा। सवाल ये बात है। क्यों ना चले रे सरकार की दुनिया, चले रे सरकार की दुनिया। क्या बात है हुजूर, चुनाव का वक्त है और ऐसे हुजूम, अरे सवाब, क्या बात है जी। तो साहब आप क्या ये काहे का है? ये आजम खान के साइकिल का प्रोग्राम है और बहुत बदौलत है, सबकी जमानत जब्त कराएंगे आजम खान। तो जमानत जीत होगी। तो जमानत जब्त कराने का पहले ही, चुनाव से पहले ही? नहीं, चुनाव से पहले ये कल की तैयारी हो रही। कल आजम खान साहब पर्चा भरेंगे और उसकी तैयारी हो रही है। हुजूर तो ये रामपुर है, चुनाव कल भरेंगे, पर्चा कल भरेंगे, तैयारी आज है। पर्चा कल भरेंगे, तैयारी आज है। हाँ, बाजार में गश्त कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, नए साल का नया संदेश, नए साल का नया संदेश, पढ़ो चक्कर में। भाई देखो बातचीत करेंगे, जबरदस्त जोश है यार, बड़े अच्छे नारे लगाते हो यार। क्या नाम है तुम्हारा? मोहब्बत है, मोहब्बत शानू सिद्दीकी। अरे मोहब्बत नाम है तो नारे में भी मोहब्बत सड़कती है। अरे नेता को तुमने पीछे कर दिया। यहाँ हर एक आदमी नेता है, आम आदमी नेता है यहाँ पे। दूसरे नेता को कुचल दोगे क्या? नहीं नहीं, ये तो जोश है। जोश में दूसरा होश खो दोगे क्या? क्यों
न चले रे सरकार की दुनिया, ऐसे ही चले दरकार की दुनिया, सन सनन सनसार ये दुनिया। तो साहब आपके बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और वो बड़ी मशहूर है कि साहब आप तीर एक चलाते हैं लेकिन उसमें निशाने कई हो जाते हैं। जैसे आपने कहा एक बार कि बोले साहब बेटा भी मेरे साथ ही रहा, वालिद साहब भी मेरे साथ ही रहे, और जिनको जाना था वो चले भी गए हुजूर। तो ये एक हुनर कैसे आया साहब? दरअसल जब नीयत अच्छी हो और दिल दिमाग साथ काम करता हो तो कभी फैसला गलत नहीं हो सकता। जब सारी पार्टी लग रहा था इधर उधर दाएं हो रही थी, लेकिन आपने अपने को कंपोज रखा, बड़ा बैलेंस रखा। हाउ इज इट पॉसिबल सर, कैसे हुआ ये तो मैं जानना चाहता हूँ। आदि लोग कह रहे थे चाचा जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद, आधे कह रहे थे नहीं मुलायम सिंह जिंदाबाद। जी जी, असल में मैंने बहुत पहले से ये कहा हुआ था। जैसे ही नेताजी ने मुझसे कहा कि अखिलेश जी का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए पेश करें, ये मेरा सौभाग्य है कि पहले मुख्यमंत्री का नाम भी मेरे द्वारा पेश हुआ था, दूसरे मुख्यमंत्री का नाम भी, तीसरे का नाम भी और चौथे का नाम भी, और अब पांचवें का भी शायद मेरे ही द्वारा। मैं एक पुल की तरह मैंने काम किया है। आजम खान साहब के बारे में एक तारीफ और है, बड़ी तारीफें हैं। हाँ मुझे मालूम है, आपके मालूम है, आप तमाम चीज़ों पे इनके आप इनसे वो नहीं रखते हैं बातचीत का, लेकिन ये प्रतीकों से बात करते हैं, बिंबों से बात करते हैं, और तमाम बातें यूं ही कह के किनारे से निकल जाते हैं। मैं आज इनसे एक ईमानदारी से सवाल पूछूंगा बाजी, पक्का पूछूंगा, यकीन माने बताइए। जब लग रहा था कि कांग्रेस से आपके संबंध नहीं होंगे, कौन सी ऐसी गोट थी जो आप करा के आ गए? लग रहा था गया मामला गया, कहाँ से तो कौन सी ऐसी नस थी? मैं कांग्रेस के बड़े विरोधियों में रहा हूँ जी, यही तो बात है। देश के बंटवारे से लेकर आज तक 6 दिसंबर 92 तक, और उसके बाद भी। लेकिन पहले पॉलिटिक्स थी, हम इसे पॉलिटिक्स कहते थे, अब ये पॉलिटिकल साइंस है। अब हमें इसको एक सब्जेक्ट की तरह देखना होगा, और साइंस की लेबोरेटरी में कौन सा तजर्बा कामयाब होगा। हालात ये हो गए हैं कि अगर कांग्रेस को और कमज़ोर किया जाएगा तो फाशिस्ट ताकतें और मजबूत होंगी। तो ये मान गए आप, लेकिन आपने वक्त काफ़ी लिया, ज़्यादा लिया नहीं इतना ये चीज़ को रियलाइज़ करने में? देखिए, कांग्रेस को सबक तो होना ही चाहिए था। जो गुनाह हैं उनके, उसकी सज़ा तो उन्हें मिलना ही चाहिए थी। शायद वो जो क्षेत्रीय छत्रप थे वो ज़्यादा तेज हो रहे थे, और जो आला कमान था राजी था। आला से भी आला राजी थे, उसी के बाद ये समझौता हुआ। जी, तो इशारा बाजी आप समझ गए होंगे कहाँ था, मुझे बताने की और हंसी। यानी आला से भी आला जो थे कांग्रेस में वो राजी थे, लेकिन नीचे जरा था कुछ बड़ा मामला था। लेकिन अब मैं बिल्कुल बातचीत कर दूंगा, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं, तो आपकी ही मैं पहले इनसे ही पूछ रहा था, आपकी मुस्कुराहट तो सब कुछ साहब साझे कर रही है सब चीज़, लेकिन मुझे बताइए आप कौन सा नारा लेके चलेंगे, कौन सी बात आगे लेके चलेंगे आप? पिछले 3 सालों में वहाँ आजम खान साहब ने, समाजवादी सरकार ने जितना काम किया है, मेरा नारा भी वही है, मेरा मकसद भी वही है। जो आज तक उनके साथ नहीं हुआ और उन्हें नहीं दिया गया, वो उन्हें दिलाना है। क्या बात है, कॉलेज सही है और सही जवाब भी आ रहा। और बाजी क्या बात है, और जवाब पे नारेबाजी भी खूब है। तो लगता है इंशाल्लाह कि आप जो सीख रहे हैं वो आने वाले समय में तैयार हो जाएंगे। इन्होंने माँ के पेट में जो सीखा है, क्या बात है, वही सब। देखिए फिर एक तीर चला इन्होंने, बोले साहब ये राजनीति सीख क्या है? तो पहला सबक क्या था राजनीति का जो आपने सीखा था? ईमानदारी, सच्चाई, और किसी के न चले रे सरकार की दुनिया, सरकार की दुनिया। एक धक्का बस आपको और देना है, मैं गेट के बाहर हूँ। धक्का देना है विधायक जी को, धक्का देगा विधायक जी को। क्या बात है बाजी, बाजी। अरे भाई साहब रुकिए जरा, हमारे लखनऊ में मशहूर हैं ऐसे लोग, आप ऐसे मत करिए साहब। संजय भाई जीत रहे हैं, संजय भाई जीत रहे हैं 50-60 हजार वोटों से, 50-60 हजार की लीड है। संजय कपूर को 1 लाख वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस 2 बार से आप लगातार जीत रहे हैं बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। इस बात तो कोई कह रहा तीसरी बार भी जीतेंगे। ये जनता का फैसला होगा, जो जनता का फैसला होगा। तो मतलब आपका ये है कि इस बार तो समाजवादी से आप लोग मिल गए। बड़ा मैं पहले लग रहा था छूट जाएगा मामला, लेकिन जुड़ गया। नहीं, ये आज के हालात जिस तरीके के प्रदेश के थे, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आवश्यक था कि दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े।
तो मैं समझता हूँ अब 2017 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें चुनाव में दोनों तो आजम साहब की ताकत आपको मिलेगी थोड़ी? बिल्कुल। भैया ये रामपुर है, बगैर म्यूजिक के भी डांस होता, बगैर म्यूजिक के डांस है। क्यों ना चले रे सरकार की दुनिया। क्या बात है बाजी। कौन सी जगह? रामपुर। किसका इंतजार हो रहा है आज? जी किसका इंतजार है? भारतीय जनता पार्टी रामपुर में। रामपुर में अरे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, रामपुर में कहे कि पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। नहीं, पार्टी जीतेगी, अब जीतेगी। अब क्या जीतेगी? बब्बर शेर है, ऐसे बात सकते हैं। बब्बर शेर है। बब्बर शेर जी। अरे जनाब, अरे बाजी आप बब्बर शेर देखने दो मुझे। गजब, बब्बर शेर जी, बब्बर शेर है। वो कहते हैं यहाँ तो सब वही नहीं बब्बर शेर है। ऐसा है, इन्होंने ही पार्टी को जन्म दिया था यहाँ पर, और इन्होंने ही पार्टी शुरू से आज तक जनसंघ थी उस समय से ये बरकरार रहे, और इन्होंने आज तक सबसे ज्यादा किन्होंने? शिव बहादुर सक्सेना जी। शिव बहादुर सक्सेना जी, बड़ी अभी मिलवाएंगे उनसे भी। पार्टी को यहाँ मजबूत किया है, और आज भी बाहुबली नेता जो है वो शिव बहादुर सक्सेना है जिला रामपुर के अंदर। बाहुबली नेता जी? क्या कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं हम। वो बाहुबली है जी जी। तो बाहुबली में तो ताकत में जी, बिल्कुल वो होंगे करीबन 7-8 फीट के होंगे जी। 7 फीट के, 7 फीट के हैं, 7 फीट के हैं, 7 फीट के। बब्बर शेर एक होता शेर सर्कस वाला, बब्बर शेर आजाद वाला। आजादी बब्बर शेर की है। ये इधर आजादी बब्बर शेर, सर्कस वाला नहीं है। सर्कस वाला बिल्कुल नहीं। शिबू भैया आपा जी, क्या बात है। आइए बब्बर शेर दिखाएं, और बब्बर शेर भी माला पहने हुए रामपुर में। क्या बात है। आपके लोगों ने मुझे बताया कि आप बब्बर शेर हैं यार। ये तो इनका प्यार है लोगों का। लोगों का प्यार में आपको बब्बर शेर कह देते हैं लोग। किसी ने कहा आप बाहुबली है। पिक्चर वाले बाहुबली, पिक्चर वाले बाहुबली। बाहुबली वो सब वाला नहीं हूँ, मैं ईमानदारी वाला बाहुबली। आपा जी ईमानदारी हो, ये चुनाव के पहले तो नहीं कर रहे आप? नहीं, लोग जानते हैं सब। मैं तो बाहुबली शब्द जो है वो मेरे ऊपर खलता ही नहीं। अच्छा, एक मामले में आपको मैं बब्बर शेर मानता हूँ जी, और वो ये कि आपने चुनाव का फैसला लड़ने का कर कैसे लिया? लोग कहते हैं आजम खां के अलावा यहाँ पे लड़ेगा कैसे कोई? आजम खां को मैं जिस तरह जानता हूँ वो मुझे जानते हैं। इससे आज जनता एक सड़कों पे आके ये कह रही है कि पहली बार आजम खां को हराने वाला आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक। और दूसरे ये कि मुझे तो ये सोचना पड़ रहा है कि आजम खां अब मेरे खिलाफ पर्चा भरेंगे भी या कहीं और देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है भैया, वाह क्या बात है। अरे बाजी वो देखो जनता, वो जनता। अरे शिबू भैया चले रे सरकार की दुनिया।